Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. दोस्तों, लोग अक्सर कह रहे हैं कि बांग्लादेश को कोई खौफ नहीं। हम कहते हैं कि या तो वो नशे में है या फिर उसको जीने का शौक नहीं। जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबका गुरूर तोड़ देंगे एक दिन के लिए भी अगर हम संस्कार छोड़ देंगे। मैं एक ऐसा आर्टिकल आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। दोस्तों, जियोपॉलिटिकल रीडिंग बहुत से लोग कर रहे हैं। यूट्यूब पर जो गंद फैली है, मुझे देखकर उसको दुख होता है। लोग न जाने किस किस पर बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ये फलान धमाका। राहुल गांधी से देश चलेगा क्या? नहीं। अगर आप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो देश के हर व्यक्ति को वो सच्चाई से रूबरू कराइए जिसकी उसको जरूरत है, जो भारत के बारे में जान सके। समस्या बांग्लादेश नहीं है। समस्या दोस्तों ये नेता नगरी नहीं है। समस्या क्या है इसका खुलासा कर दूंगा आज इस आर्टिकल में। बहुत ध्यान से इस आर्टिकल को देखना। यह वो आर्टिकल है जिसका पहला पेज और आखिरी पेज बराबर की अहमियत रखता है। आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे यह नहीं कहूंगा कि आप महेशन से जुड़ जाइए। मैं वादा करता हूं आर्टिकल के बाद आप खुद ही जुड़ेंगे। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखना। मैं क्या समझाने जा रहा हूं। बांग्लादेश वो वाली बात भी बताऊंगा जो आप हर जगह देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको वो हकीकत से रूबरू आज करवाना चाहता हूं जिससे शायद आज अनभिज्ञ हैं आप, अनजान हैं। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखना। एक एक चीज आपके सामने क्लियर करने वाला हूं कि असल में भारत के साथ यह समस्या क्यों है और इसका निपटारा भारत कैसे करेगा। क्योंकि जियोपॉलिटिकल रीडिंग केवल न्यूज की इंफॉर्मेशन दे देना नहीं है। आपने क्या रीडिंग करी है, भारत इससे कैसे बचेगा, यह जरूरी है। यह अखंड भारत है। दोस्तों ध्यान रखना, व्हाट हैज बीन वेंट रॉन्ग बिटवीन द टू नेशंस दैट वाज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बिफोर 2 days ago, immediately they became the most prominent enemy in the country। ऐसा क्या हो गया पिछले 2 दिन में कि अचानक से भारत को बांग्लादेश पर स्ट्राइक तक की नौबत आ रही है और बांग्लादेश रुक नहीं रहा है। रही बात बांग्लादेश की, तो आप जानते हैं जो दोस्तों मॉब लिंचिंग नहीं रोक पा रहा अपने यहां, जो अपनी पुलिस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, भारत जब अपनी पर आएगा क्या वो किसी चीज को रोक लेगा? 2 घंटे का गेम नहीं है, 2 घंटे का। हम जब न्यूक्लियर स्टेट नहीं थे, हमारे पास परमाणु बम नहीं था, हमारे पास S-400 नहीं था, हमारे पास मिसाइल्स नहीं थे, उस समय बांग्लादेश को पैदा कर दिया था हमने। आज हमारे पास दुनिया की शक्तियों में तीसरी मेजर पावर है। बांग्लादेश फिर भी हमें आंखें दिखा रहा है, तो सिर्फ बांग्लादेश नहीं है। यह सिर्फ बांग्लादेश नहीं है और इस बात को कोई समझा नहीं पा रहा है। मैं आपको क्लियर करूंगा, वादा करता हूं। आर्टिकल को देखते जाना। जो कमजोर समझता है इस्लामिक रेडिकलिज्म को, जो इस्लामिक कट्टरपंथ को वीक मान रहा है, वो बहुत कमजोर व्यक्ति है, वो पढ़ाई लिखाई में कमजोर है। दोज हु आर टेकिंग और डिनाइंग द रेडिकल इस्लाम इज वीक, दे आर इग्नोरेंट। बहुत ध्यान से देखिए, हमसे इसी इग्नोरेंस में अफगानिस्तान चला गया क्योंकि हमने रेडिकल इस्लाम को कमजोर समझा। हमसे पाकिस्तान चला गया इसी भाईचारे में क्योंकि हमने उनको बहुत अच्छा समझा। हमसे बांग्लादेश चला गया, हमारे पास मौका था 71 में बांग्लादेश को सेकुलर नेशन बनाने का, हमने फिर भी उसको इस्लामिक राष्ट्र बनने दिया। भारत का हर टुकड़ा टूट रहा है और अगला जो मौका है वो क्या है? वो ये वाला पार्ट है, यानी कि वो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है जिसकी अगली बार दावत देने वाले हैं। यह किसका हिस्सा है? यह हिस्सा है गजवाए हिंद का, यह हिस्सा है उम्मा का। आपको शायद पता ना होगा, अगर भारत आज भी ना जागा, खुलकर कहूं तो इस वाले इलाके से इनको कोई खास दिक्कत नहीं है। क्यों? यहां केरला है, यहां तमिलनाडु है, यहां हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश है, यहां वेस्ट बंगाल है। ये बड़े आराम से इसको कवर कर लेंगे। इनका जो दिक्कत है वो है ये बीच में अटक रहा है। किसके बीच में अटक रहा है? बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको दिखाता हूं। शायद हकीकत आपको दिखा नहीं पाते लोग, मैं जानता हूं आप आर्टिकल अच्छे से देखते हैं। पिछला आर्टिकल आपने बहुत देखा, बहुत शेयर किया, बहुत खुशी है मुझे, क्योंकि भारत के लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जानकारी के अभाव में मामला गड़बड़ हो रहा है। ये दोस्तों उम्मा है। उम्मा यानी 25% लैंड ऑफ द वर्ल्ड कम्स अंडर उम्मा। यह उम्मा है और इस उम्मा में भारत का यह हिस्सा आता है जो कि अभी उम्मा के कंट्रोल में नहीं है। दैट इज कॉल्ड गजवाए हिंद। इसीलिए यह जो हिस्सा है, यह अगला टारगेट है मेरे दोस्त, किसका? इस्लामिक रेडिकलिज्म का, और जिसका गवाह बनना चाहता है मोहम्मद यूनुस, जिसका गवाह बनना चाहता है टर्की का अर्दोगन, जिसमें हेल्प करना चाहता है पाकिस्तान का रेडिकल डॉग आसिम मुनीर। आपको यह बात समझनी होगी कि यह यहां लड़ाई क्यों हो रही है, क्यों इस पर इतनी ज्यादा बहस हो रही है, क्यों बार बार जो नॉर्थ ईस्ट का नक्शा है वो बांग्लादेश में दिखाया जा रहा है। यह आपको पता रहनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो आप बहुत भूल कर रहे हैं। आप सिर्फ जिंदगी जी रहे हैं, मर जाएंगे, आपके बच्चे झेलेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं, बहुत ध्यान से समझना। अब मैं आपको वो चीजें दिखा रहा हूं जो असल में आप देख रहे हैं लेकिन ठीक तरीके से नहीं देख रहे। देखिए, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना जो समझाता हूं। यह व्यक्ति है दोस्तों, इसको आप जान गए होंगे, यह शरीफ ओस्मान हदी है। इसको पहले मरवा, इसकी स्टोरी पता चली कि नहीं चली? अभी नहीं चली होगी। इसका एक साथी था
उस साथी ने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया कि मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूं बांग्लादेश के अंदर कि पूरा बंगाल बांग्लादेश हिल जाएगा, और उसने इसकी खोपड़ी में गोली मारी। 2 दिन बाद इसकी मौत हो गई। मर तो इसे बहुत पहले जाना चाहिए था, क्योंकि यह सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं बोल रहा था, यह बीएनपी के खिलाफ बोल रहा था, यह जमात के खिलाफ बोल रहा था। इसने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, यह निर्दलीय लड़ना चाहता था, और यह इसकी मौत का कारण बना। और इसकी मौत का फायदा उठाना चाहता है यूनुस, एंटी इंडिया सेंटीमेंट जनरेट करके, क्योंकि उसके पास कोई, आपने देखा होगा वो 1 साल से इंटरिम गवर्नमेंट चला रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं है बांग्लादेश के अंदर। चुनाव किस पर लड़ेगा? बीएनपी जीत जाएगी, और बीएनपी जीत गई तो वहां जमात कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए जमात कभी चाहती नहीं है बीएनपी जीते, और बीएनपी के एक लीडर के घर में आग लगा दी। दोस्तों, औरत बच गई, लेकिन उसकी 7 साल की बच्ची जलकर खाक हो गई। यह बांग्लादेश का आलम है। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए हैं। पार्लियामेंट पर 50,000 आदमियों की भीड़ प्रोटेस्ट कर रही है। यह बांग्लादेश की सरकार चल रही है, यानी यह इमरजेंसी का सीधा सीधा एक इंडिकेशन है। और इमरजेंसी लगती है तो चुनाव टलते हैं, क्योंकि यूनुस जानता है कि चुनावों के बाद मैं यहां नहीं रह पाऊंगा, मेरी सरकार नहीं रह पाएगी, मैं जमात के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, रेडिकल इस्लाम एस्टेब्लिश नहीं कर पाऊंगा। आप एक एक धागे को जोड़िए तब समझ पाएंगे। ये देखिए, ये पार्लियामेंट पर यह हुजूम है, यह 50,000 से ज्यादा का हुजूम है। ये कंडोलेंस है। यह हदी के मौत के बाद, उसका जब अंतिम संस्कार कर दिया उसके बाद उमड़ी यह भीड़ है। यह भारत के लिए कंसर्न है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। भारत में पावर तो बहुत है, भारत लड़ेगा, लेकिन लड़ेगा अपने हिसाब से, किसी के उकसाने पर नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि उकसाने पर लड़ने वाला अक्सर पीछे धोखा खा जाता है। यहां देख लीजिए आप, जनरेशन आफ्टर जनरेशन यूनुस बोज एट एंटी इंडिया लीडर्स फ्यूनरल, यानी हर पीढ़ी दर पीढ़ी यूनुस जैसे लोगों ने दोस्तों एंटी इंडिया लीडर्स के फ्यूनरल पर ऐसी ही आग लगाई है। यह एंटी इंडिया आदमी था, भारत के खिलाफ इसने भाषण दे देकर इतनी तगड़ी इमेज बना ली बांग्लादेश में, और उसके लिए यह आदमी क्या कहता है? हम तुम्हारी मौत का बदला लेंगे हदी, हम तुम्हारी शहादत का बदला लेंगे। कौन सी शहादत? ऐसे आतंकवादियों की कोई शहादत होती है क्या? लेकिन नहीं, भारत के लोग अभी भी, ये देखिए हुजूम, बांग्लादेश गियर्स अप फॉर एंटी इंडिया लीडर्स फ्यूनरल एमिड वायलेंस आर्सन। एंटी इंडिया का जो लीडर है उसके खिलाफ इतना, जब भारत के खिलाफ इतना हेट्रेड हो गया है, आपने देखा होगा दीपुन दास को मौत के घाट उतारकर पेड़ से उल्टा लटका दिया जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है। भारत ने इंटरनली वार्निंग दे दी है। मैं आपको बता देता हूं, अनऑफिशियली एक वार्निंग जा चुकी है हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश को कि एक हिंदू दीपुन दास के बाद एक हिंदू से अगर हाथ लगता है तो भारत मजबूर है बांग्लादेश पर एक्शन करेगा। इसीलिए 2-3 दिन के लिए मामला शांत रहेगा, लेकिन यह शांत नहीं होगा। यह 2-3 दिन बाद फिर लौटेंगे, क्योंकि यूनुस को पता है इमरजेंसी नहीं लगी तो मैं यहां नहीं रहूंगा। बहुत जल्दी आप देखना यूनुस देश छोड़कर भागने वाला है। मैं आपको अभी से लिखकर बता रहा हूं यह बात। दोस्तों यहां देखिए, इस्लामिस्ट मॉब रश्ड टुवर्ड्स पार्लियामेंट, आपने देखा होगा यह पार्लियामेंट पर 50,000 से ज्यादा लोग यहां पर हैं। ये कॉन्डोलेंस बता रहे हैं इसको। आफ्टर फिनिशिंग ओस्मान हदीस फ्यूनरल दिस इस्लामिस्ट मॉब रश्ड टू अटैक बांग्लादेश पार्लियामेंट, व्हिच काइंड ऑफ कॉन्डोलेंसेस इज दिस? ये कॉन्डोलेंस है, यह आत्मा की शांति के लिए है। यानी प्रधानमंत्री के आवास पर आप हमला करने के लिए जनता को बोल देते हो। जनता एक बार केवल ऑर्डर चाहती है, फिर जनता रोकती नहीं है, चाहे ऑर्डर देने वाला ही क्यों ना रोके। दैट इज कॉल्ड मॉब। यह भीड़ होती है, और भीड़ से किसी की पेश नहीं खाती। यह भी इसको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि पहले एंटी इंडिया सेंटिमेंट जनरेट कर चुका है। अब बांग्लादेश का जलना तय है, और वो जल रहा है। कर्फ्यू है बांग्लादेश के अंदर। दोस्तों भारत को एक्शन लेना होगा, और भारत क्या एक्शन ले रहा है आपको दिखा दूंगा। मैंने इसीलिए कहा है इसकी लास्ट जो स्लाइड है ना, वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी इसकी फर्स्ट स्लाइड है। द स्लॉटर थ्रेट, यानी अब खुलकर बांग्लादेश की जो जमात है, जो रेडिकल इस्लामिस्ट लोग हैं, कट्टरवाद, उन्होंने यह कह दिया है कि अगर कोई हमारी बात को नहीं मानता है, एंटी इंडिया सेंटीमेंट की बात को नहीं मानता है, तो उसको स्लॉटर किया जाएगा, उसको रेता जाएगा, काटा जाएगा, उसको मारा जाएगा, जैसे दीपुन दास को मारा गया। ध्यान रखना, भारत के 1.5 करोड़ हिंदू, बंगाली बोलने वाले बंगाली हिंदू, असली बंगाली बांग्लादेश में हैं, 1.5 करोड़। भारत को इनके लिए एक्शन लेना चाहिए, उनको बचाना चाहिए। दोस्तों आपको दोहरी मानसिकता, डबल फेस भी दिखाऊंगा इन गद्दारों का, जो भारत में रह रहे हैं गद्दार। एवरी आई ऑन रफा और गाजा के लिए एवरी आई खुलती है, और बांग्लादेश में हिंदू जलता है टंगा हुआ पेड़ से। कोई एक सेंटेंस नहीं कहता है एवरी आई ऑन बांग्लादेश। इनका दोहरा चरित्र भी आपको यही दिखाने वाला हूं। ये देखिए, बांग्लादेश के जिहादी एकदम से थ्रेट दे रहे हैं हिंदू रिलीजियस कम्युनिटी को कि अगर कोई डिनाई करता है तो स्लॉटर कर दो, उसको स्लॉट करो, उसको खत्म करो। ये माइनॉरिटी, अब कहां गए वो ह्यूमन राइट कमीशन जो आते थे भाग के? एक आदमी को चोट भी लग जाए तो भाग के आते थे, कहां है वो? कोई नहीं है। अभी उनकी हकीकत भी आपको दिखाऊंगा। देखिए, द बस्ट कंडीशन ऑफ माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश, एवरी प्रोटेस्ट, एवरी अनरेस्ट, एवरी क्लैश हैव सेम स्टोरी, थ्रैशिंग एंड किलिंग माइनॉरिटीज हिंदू। हर मुद्दे पर हिंदू को मारा जाता है बांग्लादेश में। ये देख लीजिए,
वेक अप हिंदूज, साइलेंस वॉन्ट सेव यू, यानी तुम चुप रहोगे तो तुमको कोई नहीं बचा सकता, ध्यान रखना। इसलिए ये अमेरिका से मदद मांगने जाएंगे क्या? बांग्लादेश में जो हिंदू अब अमेरिका से मदद मांगने जाएगा या लंदन से मदद मांगने जाएगा, वो भारत से ही मदद मांगेगा, क्योंकि भारत से ही उसकी उम्मीद है। इन उम्मीदों को टूटने मत देना। 1.5 करोड़ हिंदू फंसा हुआ है, सिख फंसे हुए हैं, जैन फंसे हुए हैं, बौद्ध फंसे हुए हैं। कहां पर? बांग्लादेश के अंदर। उनकी रक्षा कौन करेगा? जब उनकी रक्षा के लिए हसीना ने कदम उठाया था तो हसीना की सरकार को गिराया गया। दैट इज कॉल्ड रेडिकल इस्लाम। और इसको कमजोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि इनका एक उद्देश्य है और वो है उम्मा। यह आपको समझने की जरूरत है दोस्तों। बांग्लादेश अनरेस्ट, हिंदू मैन लिंच्ड, बॉडी टाइड टू द ट्री एंड सेट ऑन फायर, टेंशन एस्केलेट। पुलिस की कस्टडी में था दीपुन दास, पुलिस ने उसको रिलीज कर दिया और भीड़ के हवाले कर दिया कि ले जाओ जलाओ। यह पुलिस किसकी है? ये पुलिस है दोस्तों किसकी? यूनुस की। क्या आपको लगता है कहीं की आर्मी में दम नहीं होती? बहुत दम होती है, लेकिन आर्मी वाला, आप देखिए फुटेज, आर्मी वाला हाथ जोड़ रहा है मौके के, मत करिए ऐसा। हमारी आर्मी हाथ जोड़ती देखिए क्या? ठोक के रख देंगे अगर देश के खिलाफ कोई भी बात हो गई तो। यह आर्मी होती है, क्योंकि वहां पर सब कुछ मिली भगत है, उसने सबको कर्ब किया हुआ है। देखिए 7 साल की लड़की को जिंदा जला दिया जाता है दोस्तों। डे आफ्टर हिंदू यूथ वाज एब्लेज्ड अमिड प्रोटेस्ट में हिंदू आदमी को जलाने के बाद 7 साल की लड़की जिंदा जलती है। बीएनपी के नेता के घर को फूंक दिया जाता है। एक आदमी जो प्रेस में लिखता था भारत के बारे में, उसकी प्रेस फूंक दी जाती है। वो लोग कहां हैं जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कहते थे अरे भारत में तो प्रेस को बोलने का अधिकार नहीं है? भारत के प्रेस के रिपोर्टर दिखाने वाला हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। आप थू ना दो उन पर तो मेरा नाम बदल देना। ये देखिए, यह है बांग्लादेश, सिचुएशन ऑन नाइफ एज। बिल्कुल मुहाने पर बैठे हैं कि हिंदुओं के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है बांग्लादेश में, इनको बचाने की जरूरत है। यूनाइटेड किंगडम फिर भी सपोर्ट में आया था। हॉरिबल डेटा ऑफ हिंदू किलिंग। ये देखिए दोस्तों, कभी हमारे पूर्वजों ने सोचा था क्या पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा और हिंदू जैन बुद्ध सिख समाप्त हो जाएंगे? कभी सोचा था? नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब लिखते हैं अमर सोनार बांग्ला, यानी भारत माता को वो मां मानते हैं और बंगाल को उसका बेटा, और वो राष्ट्रगान लिखते हैं जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ये 1971 के युद्ध में भारत की कोई भी बूझ नहीं मानते। कहते हैं वो तो बगल में खड़ा होकर देख रहा था। हमारे मुक्ति मोर्चा ने सारी लड़ाई लड़ी थी। जिस मुक्ति मोर्चा ने लड़ाई लड़ी थी उस मुजीबुर रहमान को भी इन्होंने वेंडलाइज कर दिया, उसका स्टैच्यू, उसके घर को जला दिया इन लोगों ने। हसीना को भगा दिया, हसीना बेटी है उसकी। ध्यान रखना, रेडिकल इस्लाम में कोई भी रिश्ते नाते इमोशन के लिए जगह नहीं होती है। मैंने कहा था ना, हम एक एक का गुरूर तोड़ देंगे जिस दिन हम एक दिन के लिए संस्कार छोड़ देंगे। हम संस्कारी हैं, हम एक सभ्यता हैं, इसलिए संस्कार को छोड़ नहीं रहे हैं। गुरूर तो 1 मिनट में तबाह कर देंगे, कोई कितना भी रेडिकल क्यों ना आ जाए। 76 केसेस, 76 केस आए पिछले 2 महीने में दोस्तों। इसको पुलिस में जाकर रिपोर्ट भी हुई है, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। हिंदुओं को मारने के 76 केसेस कहां? बांग्लादेश में। यहां दोस्तों यूनुस अलाइंड विद इस्लामिस्ट इंडिया लास्ट होप, यानी यूनुस इस्लामिक रेडिकलिज्म के साथ अलाइन हो गया है। भारत एक आखिरी उम्मीद बचा है कि बांग्लादेश में 1.5 करोड़ हिंदुओं को बचा पाएगा भारत, ऐसा उनका कहना। ये देखिए, ये एक विजुअल दिखा रहा हूं, अगर आप देख पा रहे होंगे। ये कब का है? ये 1905 का विजुअल है मेरे दोस्त। यही चीजें तो जियोपॉलिटिकल रीडर कनेक्ट करके बता नहीं पा रहा आपको। फर्जी बातों में करने लगे, वो फलाना गांधी वहां चला गया, वो फलाना कन्हैया कुमार ने नारे दे, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। वो एक टुच्चे से बाल हैं इस देश के। देश बहुत बड़ी चीज होती है, ध्यान रखना मेरे भाई। जब 1905 में बांग्लादेश को विभाजित किया जा रहा था तो भारत माता का ये पोस्टर रिलीज किया। ये देखिए, ये आसाम, ये वेस्ट बंगाल, जब इनको विभाजित किया जा रहा था तब ये बना था। मैं आपको एक एक चीज कनेक्ट करके बताऊंगा। ये भारत बटा क्यों? भारत बटा जब यहां हिंदू मुसलमान रह रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत यहां जब हुई जब हिंदू भी मुसलमान बनने लगा। दिक्कत यह हुई दोस्तों, चाटुकारिता चरम सीमा पर चली गई और एक दूसरे को प्लीज करने के लिए लोगों ने अपने धर्म के साथ गद्दारी करना शुरू कर दिया। यह देख लीजिए, आपके सामने दिखा रहा हूं। और देखिए, जब बंगाल बांटा गया तो यह हिस्सा हुआ था बंगाल का। यहां रो रहे थे लोग कि भारत की सभ्यता को काट दिया गया, भारत माता के टुकड़े कर दिए गए। यह अंग्रेजों की नीति थी, बीज उन्हीं का बोया हुआ है, ध्यान रखना। मैं आपको दिखा देता हूं अलाउद्दीन खिलजी का चित्र। यहां क्यों लगा रहा हूं सर? बांग्लादेश की बात चल रही है, अलाउद्दीन खिलजी क्यों लगा रहे हैं? कनेक्शन होगा तभी लगा रहा हूं। जियोपॉलिटिक्स एक शब्द का विषय नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी वही दुर्दांत है जिसका जन्म मुर्शिदाबाद में होता है, जो कि वेस्ट बंगाल में है, और इसकी संतानें आज भी जिंदा हैं भारत के अंदर, मरी नहीं है। अगर कोई समझता है अलाउद्दीन खिलजी खत्म हो गया तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, वो भारत को धोखा दे रहा है। यह वही अलाउद्दीन खिलजी है दोस्तों जो जलालुद्दीन खिलजी के बाद अपने चाचा को मारकर गद्दी पर आता है। यह वही मुर्शिदाबाद की पैदाइश है और इस मुर्शिदाबाद में आज भी इसकी संतानें जिंदा हैं। यह है दोस्तों हुमायूं कबीर, टीएमसी का नेता है, तृणमूल कांग्रेस का। ये बाबरी मस्जिद की नींव रख रहा है। देखिए, बाबरी मस्जिद 2.0, सस्पेंडेड टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर लेज फाउंडेशन स्टोन फॉर बाबरी मस्जिद, वेस्ट बंगाल। बाबर का भारत से क्या लेना देना था, लेकिन देखिए छाती ठोककर क्यों? क्योंकि हम इनको प्लीज कर रहे हैं, हम ऐसे कट्टर इस्लाम को प्लीज कर रहे हैं। मैं आपको असली इस्लामिक आदमी भी दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं दिखाऊंगा।
जब कोई खबर लाया हूं तो पूरी लाया हूंगा, लेकिन ये जो रेडिकल इस्लाम है, जो जिहाद है, कट्टरवाद, ये भारत को खा गया। हमने कमजोरी समझ समझकर अफगानिस्तान गवाया, पाकिस्तान गवाया, बांग्लादेश गवाया। बात अब नॉर्थ ईस्ट पर आ गई है। एक एक चीज को ध्यान से कनेक्ट करना, आपको एक एक चीज बताऊंगा। यह है इस्लाम, यह व्यक्ति मुस्लिम है, यह व्यक्ति हिंदू है, और ये प्रधानमंत्री है, यह राष्ट्रपति है, यह गीता पढ़ता है, यह मांस नहीं खाता। क्यों पूछा गया, आप तो मुस्लिम हो, मांस क्यों नहीं खाते? तो कहा इस्लाम में मांस खाने की कोई इजाजत नहीं है, क्योंकि मांस से बुद्धि भ्रष्ट होती है और आदमी एग्रेसिव होता है, और मुझे एग्रेसिव नहीं रहना। लेकिन गलत रास्ते पर रेडिकलिज्म क्या है? गलत रास्ता। गलत रास्ते पर जो लोग हैं दोस्तों, इन दोनों पर प्रेशर होने के बावजूद, अमेरिका का धुआंधार प्रेशर होने के बावजूद भी भारत को न्यूक्लियर टेस्ट कराते हैं, और कलाम साहब कहते हैं कि यह करना जरूरी है। शांति स्थापित करनी है तो पावरफुल होना जरूरी है, वरना कमजोर को तो हर कोई मारकर जाएगा। यह भी देश है, यह भी समय है दोस्तों, यह समय बदल गया। यहां देखिए, इंटरनेशनल वेकअप कॉल फॉर हिंदूज किलिंग, यानी इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल। यूके एमपी स्लैम्स अटैक ऑन हिंदू। यूनाइटेड किंगडम में यह पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं, अपनी संसद में दोस्तों, कह रहे हैं कि इस तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है बांग्लादेश में, यह एक्सेप्टेबल नहीं है। यह कह रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड नहीं बोला। यह कह रहे हैं, लेकिन अपने यहां के पत्रकार नहीं बोले। दिखाऊंगा उनका चेहरा, एक एक का चेहरा आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में हिंदुओं के लिए सेव हिंदूज इन बांग्लादेश, ये नारे चल रहे हैं। अपने भारत में कोई नहीं निकला। हां, अगर शाहीन बाग में कुछ हो जाएगा तो गलियों में झंडा लेके निकलेंगे। अगर कानपुर में कुछ हो जाएगा तो दोस्तों पोस्टर लेकर रोडों पर आ जाएंगे। इनके लिए नहीं निकला कोई। अभी भी अगर बुद्धि नहीं खुलती है तो कभी खुलेगी नहीं। ये देखिए, अमेरिका, ये वो ह्यूमन राइट्स कमीशन है दोस्तों, जो भारत में दीपुन दास के जिंदा जलने पर नहीं बोला, लेकिन शरीफ ओस्मान हदी की मौत पर यह बोल रहा है कि उनकी जांच होनी चाहिए। वो बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने इतनी बड़ी अपराइजिंग करी थी जुलाई में कि शेख हसीना को सरकार से हटाया था। उनकी जांच होनी चाहिए, दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए। ह्यूमन राइट्स का वायलेंस है। इन लोगों को आप पहचान नहीं पा रहे, इन लोगों को पाकिस्तान बांग्लादेश भी नहीं पहचान पा रहा। भारत की ही गलती नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि असली जो बलि का बकरा है वो कौन बनने वाला है। आपको एक एक चीज दिखाऊंगा। यहां देखिए, सेव हिंदूस, कोई नहीं निकाल रहा, ये नॉर्मल लोग निकाल रहे हैं। यहां देखिए, ऑल आईज ऑन रफा, बहुत 1 मिनट के अंदर आ गया था जब इजराइल ने ठोका था इनको, गाजा के आतंकवादियों को। ऑल आईज ऑन गाजा, ऑल आईज ऑन रफा, गाजा ओनली, दे गॉट ब्लाइंड व्हेन इट्स कम टू द माइनॉरिटीज हिंदू इन अदर कंट्रीज। भारत की हिंदू कम्युनिटी, माइनॉरिटी किसी भी देश में मॉब लिंचिंग करी जाती है, स्लॉटर करी जाती है, कोई नहीं बोलता। कैसे बोलेंगे यार? दो मुंहा चेहरा भी तो रखना है, वो कैसे बोल देंगे? यहां देखिए, ये देखिए, पहचान लीजिए इनको, ये सारे वही हैं। सबसे बड़ा हितैषी देखो, ये रहा, पहचान लेना इसको। 30 मिलियन का फॉलोअर बेस है इसका। आप देखिए कितने गद्दार देश में पैदा हैं, बैठे हैं, जो देश के खिलाफ हैं, लेकिन दोहरा चेहरा ऐसा बना रखा है कि कोई उनको साबित नहीं कर सकता कि यह देश के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि कुछ एक बड़ा तबका उनको सपोर्ट कर रहा है ना। फर्क यह है मेरे दोस्त। यहां देखिए, चिकन नेक की बात होती है, बांग्लादेश इज थ्रेटनिंग इंडिया सिक्योरिटी। ये बांग्लादेश का एक 20 साल का टटपूंज या टट्टू सा नेता, जिसकी पैदाइश भी नहीं थी जब भारत ने अपने बलबूते पर बांग्लादेश को जन्म दे दिया था, और यह आज भारत को भड़काता है, भारत को दहशत करने की बात करता है, कहता है तुम्हारे 7 सिस्टर्स तोड़ देंगे। इस कुत्ते को यह इतनी आइडिया नहीं है कि भारत की यह सिर्फ 7 बहनें नहीं है बेटा, बगल में 21 भाई भी खड़े हैं जो खाल में भूसा भर देंगे तेरा, खोद खोद के। यह भूल गया उनको, यह सोच रहा है ये बहनें अकेली खड़ी हैं। भारत में माता और बहन के लिए एक बात पर गोली और गाली दोनों चल जाती है, भूल मत जाना। यह पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है जहां अपने हिसाब से कार्यक्रम हो गया। बेटा ये 7 बहनें हैं ना, ये 8 ना बन जाएं, ये बात ध्यान रखना। लिख अपनी डायरी में, बांग्लादेश कहीं 8वीं बहन ना बन जाए। 21 भाई खड़े हुए, यहां ये अकेला नहीं है। ये अपनी औकात में रखना इस बात को निकालकर। ये देखो दोस्तों, वो हदी का नक्शा ये है, ये दिल्ली तक आ रहा है इसका नक्शा। इनका टारगेट ही यह है, मैंने आपको क्या बोला था, यह है इनका टारगेट, क्योंकि यह किसके अंदर आता है? यह उम्मा के अंदर आता है। बांग्लादेश प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है रेडिकलिज्म, इस्लामिक रेडिकलिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड, यह प्रॉब्लम है। और यह नक्शा दिखाया जा रहा है ग्रेटर बांग्लादेश का, यह था उसकी मौत का कारण। तो हम भी एक नक्शा जारी कर दें क्या? भारत भी एक नक्शा जारी कर दे यार, क्या हो जाएगा? देखिए, जैसे रशिया ने यूक्रेन को लिया दोस्तों, क्रीमिया को लिया, वैसे ही यह मैं कहता हूं, यह रंगपुर है, यहां पर डोनस्टेक था, यहां राजशाही है, यहां लुहानस्क है यूक्रेन का, यहां कैडरसन है, यहां खुलाना है बांग्लादेश का, यह बंसल है, यह चिटगोंग है, यह सिलहट है। ऐसा करते हैं ना, इसको लीजिए ना, इसको भारत में दिखाइए, इनके लिए यह छोड़ दीजिए, बहुत है, कुत्ते को बांधने के लिए इतनी जगह बहुत है। ऐसा कर लेते हैं, फिर क्या दिक्कत है? कर दीजिए मैप, काट दीजिए इनको।
भारत अगर अपनी पर आएगा ना, तुमको बचने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हमने अल्टीमेटम दे दिया, एक बंदे के साथ भी कोई मिसहैपनिंग होती है, अब ये उसका रिजल्ट देखेंगे, ध्यान रखना मेरे दोस्त। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए मेन जो, अगर अब एस्केलेशन बढ़ता है आगे, अगर इफ एस्केलेशन विल प्रिवेल फर्दर, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये रंगपुर वाला इलाका है, यहां 80 किलोमीटर का बॉर्डर है, भारत इसको कट करेगा। यहां मैं आपको बता रहा हूं चिट्टगोंग वाला इलाका है दोस्तों, चिट्टगोंग और सिलहट वाला इलाका, ये दूसरा चिकन नेक है इनका, 18 किलोमीटर का है, इसको हम तोड़ देंगे। ठीक है, ये भारत की ये प्लानिंग है, ये हमारी प्लानिंग क्या है, ये ओपन प्लानिंग है, सबको पता है ये। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि अब एस्केलेशन बढ़ती है तो इसका यही इलाज है जो मैं यहां बता रहा हूं, दूसरा कोई इलाज नहीं है, ध्यान रखिएगा। इंडिया प्लान इज बिगर देन व्हाट बांग्लादेश थिंक, भारत का प्लान बहुत बड़ा है, बांग्लादेश सोच भी नहीं सकता, दे कांट इवन थिंक अबाउट द प्लानिंग। यहां देख लीजिए, भारत की सीमा में घुसपैठ कर रहे थे, 2 लोग थे बांग्लादेशी, वो समझ रहे थे देखें क्या तैयारी है, घुस गए, उनको एक बार मना किया कि मत घुसिए भारत की सीमा में, ठोक दिया, दोनों के चिथड़े उड़ गए। अब बीएसएफ को हल्के में ले रहे थे कि बीएसएफ कुछ नहीं करेगी। अब मैं आपको वो स्लाइड दिखाने जा रहा हूं जिस स्लाइड के बारे में मैं बात कर रहा था, यानी आर्टिकल का जो फेज है, जो क्लाइमैक्स है, वो यहां शुरू हो रहा है कि हो क्या रहा है। बहुत ध्यान से देखना प्लीज, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। ये देखिए, ये नंबर 1, यानी रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया ने इसकी कोई इज्जत नहीं करी, यहां इसकी बेइज्जती है। उसके बाद इसने न्यूक्लियर बम की धमकी दी, रशिया ने कहा है वी आर रेडी, आ जाइए, पावर शिफ्ट हो चुका है, तुम पावरफुल नहीं हो, अब यहां डबल बेइज्जती है। उसके बाद यह बंदा खलीफा बनना चाहता है, उम्मा का, यानी कैलिफेट बनना चाहता है दोस्तों, पूरे कैलिफेट का निर्माण करना चाहता है और खलीफा वर्ल्ड का राजा बनना चाहता है, पूरे इस्लाम को अपने अंडर लाना चाहता है, यह इसकी चाहत है। यह अमेरिका इससे कहता है कि क्या जीवन भर जब तक तुम्हारी पुश्तें जिंदा रहेंगी, 1971 का वो सरेंडर जहां भारत के जवानों ने 93,000 लोगों को सरेंडर कराया, क्या इस बेइज्जती के साथ ही मरना चाहेगा? क्या बदला नहीं लेना है क्या भारत से? अगर बदला लेना है तो मौका है, बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बना। बहुत ध्यान से कनेक्ट करना, ये सारे मंसूबे हैं सीआईए, सोरोस जैसे मोहम्मद, अलकायदा, और दोस्तों ये बांग्लादेश का जो मोहम्मद यूनुस ने जमाते इस्लाम मोमिनात, जमाते मोमिनात, ये सबके मिलकर ये साजिश है जो भारत के खिलाफ हो रही है। आप क्या समझते हैं, भारत को पता नहीं है क्या? तुरंत रिटेलिएशन कर देता अगर छोटी बात होती तो। अब तक आक्रमण हो गया होता अगर बात छोटी होती तो। इसीलिए पूरा समझा रहा हूं कि समझिए क्या है, पूरा का पूरा यूरोप इस ताक में बैठा है कि रशिया पर कब आक्रमण किया जाएगा। रशिया पर जब आक्रमण किया जाएगा जब भारत भी युद्ध में शामिल हो जाए, रशिया का साथ न दे पाए। भारत किसके साथ युद्ध में हो जाए? बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ, और हम रशिया पर आक्रमण करेंगे और यूक्रेन को विजय दिलाएंगे। आप प्लानिंग का अंदाजा लगाइए कि प्लानिंग किस लेवल पर है। यह 1 पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, $1.8 ट्रिलियन यूरोप दे चुका है किसको? यूक्रेन को, रशिया के खिलाफ। यूक्रेन की कोई औकात है उसमें पैसा है? नहीं, यह दे रहा है इसको, यह दे रहा है इसको। यहां देखिए, ये अब अगर भारत की एस्केलेशन होती हैं पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, तो इसमें सीपैक आएगा बीच में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और दोस्तों यहां अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो गिलगित बल्तिस्तान से होकर जा रहा है, यहां इसका नुकसान होगा चाइना का, तो चाइना भारत के खिलाफ खड़ा हो जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर। आप भारत को भी समझिए, सिर्फ हल्ला नहीं मचाना है, आप भारत को भी समझिए कि वो कहां कहां सोच रहा है। जैसे ही यह बर्बाद होगा, क्योंकि यह एरिया हमको लेना है, हम पार्लियामेंट में कसम खा चुके हैं, तो तुरंत चाइना हमारे ऊपर अटैक कर सकता है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर, क्योंकि इसका नुकसान होगा। यहां 5 लाख करोड़ लगे हुए हैं किसके? चाइना के सीपैक में, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में। करेक्ट है, ये जियोपॉलिटिकल थिंकिंग बता रहा हूं आपको, प्लानिंग क्या है। अब देखिए, अमेरिका का सबसे बड़ा गेम दिखा रहा हूं आपको, बिल पाकिस्तान फाइट हमास। जिस हमास को बचाने के लिए पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हमारे भाई वहां मारे जा रहे हैं, अब पाकिस्तान की आर्मी को मजबूर कर दिया उसी हमास के खिलाफ लड़ने के लिए कि अब तू उनको मारेगा। अब तू नहीं मारता है तो मेरा दलाल बनकर रहेगा, मेरा पालतू कुत्ता, और मारता है तो तेरे देश वाले तुझे मार देंगे। हो गई एक प्लानिंग सेट। दूसरी प्लानिंग, बांग्लादेश को सेट कर दिया है कि तू भारत को युद्ध में उलझा दे। तूने भारत को युद्ध में उलझा दिया, उसकी जो ग्रोइंग पावर है, जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो सबके लिए खतरा है, मेरे लिए खतरा है, चीन के लिए खतरा है, पूरे विश्व में एक ऐसी पावर बनकर उभर जाएगा कि हम सबको वहां जाकर हाजिरी लगानी पड़ेगी। भारत में इस समय इस टाइप की चीजें चल रही हैं। इसको गिराने का एक ही तरीका है कि तू उसको युद्ध में उलझा दे। जैसे ही तू युद्ध में उलझाएगा तो ये अगर हमास को मारने ना गया तो इसको बोल दूंगा तू भी आक्रमण कर। आप चाल समझिए, ये किसकी चाल है? जिसका सिंहासन छिन रहा हो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का, उसकी चाल है ये। आपको ये चालें समझनी होंगी, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है।
इसी वजह से हमने सिलीगुड़ी की रिंग फेंसिंग करी है, क्योंकि सबसे पहले हमला यहां होगा। रिंग फेंसिंग मतलब हमने एक आर्क जनरेट कर दिया सिलीगुड़ी के आसपास, और हमारे पास जितने S-500 हैं 4 या 5, उनमें से एक अकेला S-400 हमने कहां रखा हुआ है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए रखा हुआ है, इसकी रक्षा के लिए रखा हुआ है। देखिए ये एरिया कितना सेंसिटिव है, समझ गए? ये प्रॉब्लम है। बांग्लादेश तो बहुत छोटी चीज है मेरे दोस्त, और यही कारण है कि 1, 2, 3 और 4 इन चारों जगह से हमने रिंग फेंसिंग बांग्लादेश की भी कर दी है कि अगर कोई भी बात होती है तो हम दोनों चिकन नेक को उड़ाएंगे। अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, दोनों चिकन नेक उड़ाए जाएंगे बांग्लादेश के, कोई रास्ता नहीं है। फिर देख लिया जाएगा, जो सैंक्शन लगेगा लग जाएगा, सब कुछ देख लिया जाएगा। आपको एक एक चीज क्लियर करके गया हूं कि क्या एक्चुअली हो रहा है इस पूरे आर्टिकल में। आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो मैं लाया हूं उसका सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा। भारत को मजबूत रखिए, क्योंकि भारत के पास अभी कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज है कि भारत की जनता भारत के साथ खड़ी हुई है। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से आता हूं एक और न्यूज के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।